हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, सबसे पहले आप लोग ये बताइए, क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और वीडियो की क्वालिटी कैसी है? बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है? एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। जहां तक हम देख पा रहे हैं बाबू, वीडियो की क्वालिटी और ऑडियो की क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है, पार्ट 3 है, जिसका नाम क्या है? वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? तो बाबू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? तो एक केमिस्ट्री का ब्रांच है, यानी रसायन विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम लोग वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन करते हैं, तो उसमें जो भी बाबू परिवर्तन करने में जिसका अध्ययन किया जाता है ना, उसी को कहा जाता है बाबू क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। अब इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों हमने चालक पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? धात्विक चालक पढ़ा था, वैद्युत अपघटनी चालक पढ़ा था, ये पढ़ा था। उसके बाद से प्यारे बच्चों हम लोग वैद्युत अपघट्य पढ़े थे, फिर वैद्युत अनपघट्य पढ़े थे, वैद्युत अपघट्य के प्रकार भी हमने पढ़ा था। उसके बाद से वैद्युत अपघटन भी पढ़ा था कि वैद्युत की सहायता से तोड़ना, यानी वैद्युत अपघटन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप वो क्लास नहीं किए हैं तो बाबू जाके प्लेलिस्ट में पार्ट 1 है, जाके देख लीजिए। उसके बाद चाहिए फैराडे का नियम देखने। 100% गारंटी देते हैं कि जो भी बच्चा कल क्लास किया हुआ होगा उसको आज फैराडे का नियम एक बार में ही याद हो जाएगा, एक बार में ही दिमाग में फिट कर जाएगा। तो सभी बच्चे क्या करिए कि चैनल को क्या करिए बाबू? सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और वीडियो को पूरे दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, पूरे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इस पे क्या करिए? व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए? व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करिए? आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है, सिंपली आपको इस पे मैसेज करना है, आपके पास लिंक जाएगा, दबा के ज्वाइन कर लेना है। जब भी लाइव क्लास होगा आपके पास नोटिफिकेशन 10 मिनट पहले जाएगा ग्रुप में कि हाँ क्लास होने जा रहा है, आप ज्वाइन करिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बाबू बोलिए क्लास को शुरू किया जाए। हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? फैराडे का नियम, यानी वैद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे के दो नियम हैं। और वो दोनों नियम क्या है? फैराडे का प्रथम, यहां पे याद रखना है, वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम, और फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, जो कि द्वितीय नियम 2025 के एग्जामों में बाबू आया हुआ था, पूछा गया था। तो 2026 में फैराडे का प्रथम नियम पूछने का ज्यादा चांस बनता है। ठीक है, और उससे पहले अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो ऐप पे क्या मिलता है? ऐप पे क्या मिलता है? ओनली पीडीएफ और नोट्स मिलता है, और क्लासेस यूट्यूब पे फ्री चलती है। तो अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो जाइए आस्क बोर्ड का ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से परचेस कर लीजिए। और बाबू अगर आपको परचेस करने में दिक्कत आता है तो 629924 8935 आप इस पे क्या करिए? व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको सुझाव देंगे, चाहे आपका कोर्स परचेज करने में मदद करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बाबू? तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडे का नियम। ठीक है, तो फैराडे का नियम क्या है? सबसे पहले याद रखिएगा कि फैराडे का नियम क्या है। तो वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का नियम, तो फैराडे का नियम क्या कहता है कि बाबू याद रखना है कि वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे ने सन 1833 और 1834 में दो नियम प्रतिपादित किया, जिन्हें हम लोग फैराडे का नियम कहते हैं। पहला है बाबू क्या? फैराडे का प्रथम नियम, और फैराडे का द्वितीय नियम। यानी वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का प्रथम नियम लिखे, ऐसे क्वेश्चन आता है कि वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का द्वितीय नियम लिखे, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बाबू फैराडे का नियम क्या है? जैसे हमने प्यारे बच्चों वैद्युत अपघटन के संबंध में, तो वैद्युत अपघटन सबसे पहले समझना पड़ेगा, जो कि कल हमने समझाया हुआ है कि वैद्युत अपघटन क्या होता है। तो वैद्युत अपघटन के बारे में बाबू हमने आपको क्या समझाया कि ये क्या है? मान लेते हैं कि कोई कंटेनर है प्यारे बच्चों, है ना। अब इसमें मान लेते हैं कि इसमें कोई भी यहाँ पे वैद्युत अपघट्य घोला गया है, जैसे NaCl घोला गया है। ठीक है, इसमें क्या है? NaCl घोला गया है। ध्यान में रखिएगा जितने भी सारे बच्चे, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है, जिसमें प्लस और माइनस होता है। एक पे कैथोड, एक क्या होता है? एनोड होता है। ठीक है, ये मान लेते हैं कि प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी की सहायता से क्या करते हैं? इसमें प्लस और माइनस देके यहाँ पे क्या करते हैं? इसको तोड़ते हैं, जो कि कल हमने समझा दिया था। इसमें क्या घुला हुआ है? NaCl घुला हुआ है। मान लीजिए कोई भी बाबू यहाँ पे क्या वैद्युत अपघट्य घुला हुआ है, और वैद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी अगर आपसे बोला जाएगा कि वैद्युत अपघट्य क्या होता है, यानी विद्युत की सहायता से उसको अपघटित करना, उसको तोड़ना, यानी वैद्युत अपघट्य क्या होता
है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब किसी तरल पदार्थ में हम करंट को प्रवाहित करते हैं, जब किसी तरल पदार्थ में हम करंट को प्रवाहित करते हैं, तो जो विलयन होता है ना, इसमें का जो आयन होता है, जैसे Na और यहां पे प्लस और Cl पे माइनस है ना, यानी इसके आयन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाते हैं। यानी जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि किसी तरल पदार्थ में क्या करेंगे बाबू, हमने जब किसी तरल पदार्थ में हम क्या करेंगे, करंट को प्रवाहित करेंगे, तो इसमें का आयन क्या होता है, अपना अपना इलेक्ट्रोड चुन लेता है। यानी Na पे प्लस और Cl पे माइनस आयन होगा, तो जो हमारा Cl माइनस होगा किस पे आ जाएगा, एनोड पे प्लस चार्ज पे आके जमा हो जाता है। और जो प्यारे बच्चों कैथोड पे होता है, Na पे जो प्लस आयन होता है वो क्या होता है, कैथोड पे आके जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना पदार्थ की मात्रा में, यानी कितना अमाउंट में इलेक्ट्रोड पे जमा होता है ना। यानी अगर हम किसी तरल में वैद्युत अपघट्य में, बाबू याद रखना है, जब किसी तरल पदार्थ में क्या करते हैं, करंट को प्रवाहित करते हैं, तो इस तरल पदार्थ के आयन क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, अपघटित होकर अपना अपना क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड चुन लेते हैं। जैसे बाबू जैसे ही तरल पदार्थ में हमने करंट को प्रवाहित किया, तो इसके आयन क्या हो गए, जैसे Cl पे माइनस आयन होता है तो ये एनोड की तरफ जाता है, और यहां पे याद रखना है कि Na पे प्लस आयन होता है जो कि कैथोड की तरफ जाता है ना। यानी ये कितना अमाउंट पे इलेक्ट्रोड पे बहु पदार्थ की मात्रा जमा हो रही है, इसको सुलझाने के लिए फैराडे ने प्यारे बच्चों क्या किया था, नियम दिया था दो, जिसका नाम क्या है, वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब बाबू आइए यहां पे पहला नियम हम लोग समझते हैं। क्या आप सभी रेडी हैं, क्या बाबू, क्या आप सभी रेडी हैं, एक बार बताइएगा, क्या आप सभी रेडी हैं। यहां पे बाबू ध्यान में रखना है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, कोई बच्चा बताएगा। वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे प्राप्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। चलिए अभी आपको आगे सारी चीजें समझ में आएगी, और एक ही बार में क्लियर ना कर दिया तो आप लोग बोलिएगा। ठीक है, एक ही बार में क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, कोई तरल पदार्थ मान लेते हैं, ये तरल पदार्थ है, ये क्या है, कोई तरल पदार्थ है ना। अब इसमें क्या है, आयन घुला हुआ है। ठीक है, NaCl ही मान लेते हैं। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य, तो हमने आपको पढ़ाया कि वैद्युत अपघट्य क्या होता है कि जब किसी तरल पदार्थ में हम क्या करते हैं, तो बाबू करंट को प्रवाहित करते हैं। जब किसी तरल पदार्थ में हम क्या करते हैं, करंट को प्रवाहित करते हैं, तो उस तरल पदार्थ के आयन क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, अलग होके अपना अपना इलेक्ट्रोड चुन लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कोई तरल पदार्थ है, इसमें क्या करते हैं हम, जब करंट को प्रवाहित करते हैं, तो बाबू इसमें NaCl है, तो इसमें धन आयन होगा, क्या होगा, ऋण आयन होगा। तो आपको पता है कि अगर ये कैथोड है और ये एनोड है, तो कैथोड पे क्या आएगा, जो प्लस चार्ज होगा वो क्या होगा, कैथोड पे आके जमा हो जाएगा, है ना, कैथोड पे आके जमा हो जाएगा। एनोड पे क्या होगा, जो माइनस चार्ज होगा वो क्या होगा, एनोड पे आके जमा हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको पता है। तो कितना के अमाउंट में जमा होगा ये किसी को नहीं पता था, तभी तो फैराडे ने अपना नियम दिया, जिसमें प्रथम नियम और द्वितीय नियम जिसको कहा जाता है। तो वैद्युत अपघटन के संबंध में प्रथम नियम क्या होता है बाबू, ध्यान में रखना है कि वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे, वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। बाबू समझिएगा कि वैद्युत अपघट्य क्या क्रिया हो रहा है, वैद्युत अपघट्य की क्रिया हो रहा है। तो वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे, वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा कि कितना के अमाउंट में कैथोड पे Na+ जा रहा है और कितना के अमाउंट में एनोड पे क्लोरीन पे माइनस जो है चार्ज वो जा रहा है। ठीक है, तो कितना के अमाउंट में जा रहा है, इसी के लिए फैराडे ने नियम दिया। तो पदार्थ यहां पे याद रखना है कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे, वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे, वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा चाहे उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। आपको ध्यान में आया हमने क्या कहा, हमने कहा कि वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे, ये क्या है हमारा, वैद्युत अपघट्य की क्रिया हो रही है। तो वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा कि कितना के अमाउंट में बाबू इसमें क्या हो रहा है, पदार्थ की मात्रा अमाउंट हो रहा है ना। यानी वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा हम क्या मान लेते हैं, m है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों उसमें क्या होता है, प्रवाहित विद्युत धारा यानी Q आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसे हम लोग फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। और फैराडे का प्रथम नियम से हम लोग जाने जाते हैं। फिर से सुनिए एक बार, जब तक याद नहीं कराएंगे छोड़ेंगे नहीं।
कि वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है, जिसे हम लोग फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। अब क्या हो गया, m समानुपाती क्या हो गया बाबू, यहां पे ध्यान में रखना है कि यहां पे क्या हो गया, q हो गया। अब m है तो m समानुपाती हटता है, इक्वल टू लगता है बाबू, आप सभी बच्चों को पता होगा। अब यहां पे क्या लगेगा, यहां पे कांस्टेंट लगाएंगे क्या, z, और यहां पे क्या है, q है तो q। चूंकि आपको पता है कि q का मतलब होता है आवेश इक्वल टू क्या होता है, धारा गुणे समय होता है। तो बाबू q की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, m इक्वल टू क्या होगा, z है तो z, q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों I इंटू क्या लिख सकते हैं, t। अब कहीं कहीं बाबू यहां पे m की जगह पे w भी दिया रहता है। तो मान लीजिए कि पदार्थ की मात्रा क्या है, W। अब ये समानुपाती क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है कि प्रवाहित आवेश या विद्युत धारक है, यानी W समानुपाती क्या हो गया, Q हो गया, यानी W यहां पे इक्वल टू, अब यहां पे क्या लगेगा, एगो समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, एगो कांस्टेंट लगाया जाता है Z, और Q के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू यहां पे लिख सकते हैं T। तो बाबू यहां पे क्या हो जाएगा, W इक्वल टू ZIT। तो ये भी होता है, चाहे आप इसको ऐसे भी M इक्वल टू क्या, जेड, करंट को हम लोग, धारा को क्या करंट नहीं लिख सकते हैं, धारा को हम लोग इंग्लिश में करंट लिख सकते हैं, तो जेड सीटी भी लिखा जाता है, एम इक्वल टू जेड सीटी, या डब्ल्यू इक्वल टू क्या, जेड सीटी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी लिखिए, जो दे आपको ध्यान में रखना है, यानी आपको समझ में आ गया। जहां पे लिखिएगा कि जहां जेड इक्वल टू क्या होता है, जहां जेड इक्वल टू होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना, विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक, यहां पे याद रखना है कि तुल्यांक, है ना, क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, जहां जेड इक्वल टू क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। तो ये होते हैं हमारे फैराडे का प्रथम नियम, जो कि आपको पूरा स्पष्ट हो गया होगा। फैराडे का यानी वैद्युत अपघट्य के संबंध में फैराडे का प्रथम नियम अगर आपसे बोला जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे, पहले समझ लीजिए। लिखिएगा कि वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को बाबू डब्ल्यू से भी सूचित कर सकते हैं, एम से भी सूचित कर सकते हैं, कुछ भी लिखिए कोई बात नहीं। बाबू ये क्या होता है, समानुपाती होता है उसमें आवेश के, तो ये भी समानुपाती हो गया आवेश के, या तो W लिखिए या तो M लिखिए, कोई भी बात नहीं, हम दोनों लिखिए इसलिए समझा दिए। तो क्या होता है, मान लेते हैं कि वैद्युत अपघट्य के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा समानुपाती होती है उसमें आवेश के, यानी M समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, एक कांस्टेंट लगाया जाता है जिसको देंगे Z, और यहां पे क्या हो जाएगा Q। जैसे आपको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है ना, तो हम लोग Q की जगह पे क्या लिखेंगे, IT लिखेंगे। अब M इक्वल टू क्या, ZIT लिखिए, चाहे Z। बाबू करंट को क्या, I का मतलब क्या हो गया, करंट हो गया, है ना बाबू, धारा हो गया, I का मतलब क्या, धारा, करंट। तो आप लोग यहाँ पे धारा को, करंट को आप लोग C नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, तो ZCT भी लिख सकते हैं, ZIT भी लिख सकते हैं, चाहे W इक्वल टू ZCT या W इक्वल टू ZIT लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। तो बोलिए क्लियर हुआ, इतना आपको हो गया बाबू, बिल्कुल क्लियर हो गया गुरुजी। अब देखिए यहां पे आइए, अब हम क्या करते हैं, पहले समझा देते हैं, मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा यूनिक मतलब अलग हम पढ़ाते हैं, सभी टीचर से हम कुछ अलग पढ़ाते हैं कि पहले उसको समझा देते हैं फिर उसका डेफिनेशन देते हैं, पहले हम अपने आप डेफिनेशन बनाते हैं और आपके दिमाग में डालते हैं, फिर हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख के लाते हैं ताकि आप लोग नोट कर ले। देखिए हमने क्या कहा कि वैद्युत अपघटन के प्रत्येक इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के परिमाण के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, W समानुपाती क्या हो जाएगा Q, और W है तो W समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा Z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q। चूंकि जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, तो आप W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Z है तो Z इंटू I इंटू क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं, या W इक्वल टू आप ZCT भी लिख सकते हैं, ये आप आराम से लिख सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे क्या, फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम, वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का प्रथम नियम, जो कि आप अब आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब बाबू आता है Z इक्वल टू क्या होता है, तो Z इक्वल टू होता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना, क्या होता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। अब ये वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है ना, अब ये Z क्या है बाबू, कांस्टेंट है, Z क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए इसके साथ वाले जितने भी प्यारे बच्चों राशि होता है ना, उसको एक मानना पड़ता है। ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको बोला जा रहा है कि बाबू
फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या है? एम इक्वल टू क्या है? जेड आई टी होता है, ठीक है, जेड आई टी। बाबू एक बात बताइए, जेड क्या है? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो कि एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट को कभी भी डिफाइन करने के लिए प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है कि उसके साथ वाली राशि को एक मानना पड़ता है। तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को अगर परिभाषित करना होगा तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि किसी पदार्थ का वह रासायनिक तुल्यांक जिसमें 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो उसके परिणाम को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चों यहां पे क्या है? एम इक्वल टू क्या है? जेड, है ना, उसके बाद से क्या है? आई इंटू क्या है? टी है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देख लीजिए, एम है तो एम, है ना, इक्वल टू है तो इक्वल टू। आपको अगर इस जेड यानी वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करना होगा तो क्या कहेंगे? वैसे पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ, याद रखना है किसी पदार्थ का वह रासायनिक तुल्यांक जिसको प्यारे बच्चों याद रखना है कि 1 एम्पीयर की धारा अगर 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो जो पदार्थ की मात्रा होगी उसे क्या कहेंगे? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। तो बाबू जेड है तो जेड, ठीक है, हमको क्या करना है? जेड को डिफाइन करना है। अब क्या करना है? 1 एम्पीयर की धारा, यानी 1 एम्पीयर की धारा क्या करेंगे? टी का मतलब क्या? समय, एक सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो बाबू हमारा बाबू जो निकलेगा उसे क्या कहेंगे? उसी को हम लोग कहते हैं, जो प्राप्त होता है प्रवाहित होने पर जो पदार्थ की मात्रा प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। यानी एम है तो एम, इक्वल टू है तो इक्वल टू, जेड में 1 से गुणा हो जाएगा तो क्या होगा? तो एम इक्वल टू जो जेड होता है यही होता है क्या बाबू? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। कि अगर 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो प्यारे बच्चों जेड हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोड पे पदार्थ की मात्रा मुक्त होती है, इसी को कहा जाता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह रासायनिक तुल्यांक जिसमें 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, तो प्यारे बच्चों जो प्रवाहित करने पे प्राप्त होता है ना उसी को कहा जाता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। यानी एम इक्वल टू क्या होता है? जेड होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाबू आ जाइए कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 के एग्जाम में पूछा गया था कि वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का द्वितीय नियम लिखे, ठीक है। तो देखिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, समझिएगा सभी बच्चे। यहां पे बाबू बोला गया है कि अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में समान विद्युत धारा समान समय पे प्रवाहित करने पे इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, जिसे हम लोग फैराडे का वैद्युत अपघट्य का दूसरा नियम कहते हैं। अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? मान लेते हैं कि अलग अलग वैद्युत अपघट्य है, अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में ये हमारा अलग अलग वैद्युत अपघट्य का विलयन हम बना रहे हैं, है ना। अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन से ध्यान में रखना है, अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में, है ना। ये देखिए अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये अलग वैद्युत अपघट्य है, अलग अलग वैद्युत अपघट्य का विलयन एम, ये मान लेते हैं कि ये विलयन ए है, ठीक है। ये क्या है? अलग वैद्युत अपघट्य का विलयन है, इसको हमने क्या मान लिया? ये बी है, ठीक है। अब बाबू बोला गया है कि अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में बाबू याद रखना है कि समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित किया जाए। तो मान लेते हैं कि 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, इसमें भी क्या होता है? 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है। बाबू तब बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, तो बाबू इसमें बाबू क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है, जैसे आप सभी को पता होगा कि किसमें तो जो वैद्युत अपघट्य होता है उसमें इलेक्ट्रोड भी तो होता है ना। तो इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा बाबू क्या? इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा बाबू उसके तुल्यांकी भार के क्या होती है? समानुपाती होती है। ये आप सभी बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं। देखिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या है कि बाबू ध्यान रखना है कि अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में, अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा क्या? समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित किया जाए। अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में समान विद्युत धारा समान समय के लिए प्रवाहित किया जाए तो अलग अलग वैद्युत अपघट्य लिया, ए और बी लिया। इसमें 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक, इसमें भी 1 एम्पीयर की धारा हमने 1 सेकंड तक प्रवाहित किया। तो इलेक्ट्रोड ये क्या है? इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली ये पदार्थ की मात्रा कि इस इलेक्ट्रोड पे कितना पदार्थ का मात्रा मुक्त होता है, ये क्या होता है? उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो मान लेते हैं कि ये क्या होता है? इस इलेक्ट्रोड पे अलग अलग वैद्युत अपघट्य का विलयन है, तो अगर ये ए विलयन है तो मान लेते हैं कि x पे एक समानुपाती क्या हो रहा है? E1 के क्या हो रहा है? तुल्यांकी भार के समानुपाती हो रहा है। जबकि इस विलयन के लिए देखें तो यहां पे मान लेते हैं कि y क्या हो रहा है? समानुपाती हो रहा है E2 के,
क्योंकि साफ साफ यहां पे लिखा गया है कि अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में समान विद्युत धारा समान समय पर प्रवाहित करने पे इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है उसकी तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा अगर हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो x समानुपाती क्या होगा, E1 होगा, और y समानुपाती क्या होगा, E2 होगा। ठीक है, वही तो किए हैं। अब बाबू आपको पता है कि x है तो x समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, यहां पे कांस्टेंट k लगाएंगे और यहां पे क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार से इसको करेंगे, y है तो y समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, एगो k कांस्टेंट लगाएंगे, E2 है तो यहां पे क्या कर देंगे, E2। अब यहां से k का मान निकालेंगे तो k इक्वल टू क्या होगा, x है, और E2 यहां पे गुणा कर रहा है, E1 इधर गुणा कर रहा है, क्या करेगा, भाग करेगा। उसी प्रकार से यहां पे k का वैल्यू निकालेंगे तो k इक्वल टू क्या होगा, y बटे में यहां पे क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब जब दोनों को मिलाएंगे तो LHS इसका बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, x बटा में E1 बराबर हो जाएगा क्या, y बटे में क्या हो जाएगा, E2 के बराबर होगा। तो जब x y का वैल्यू निकालेंगे बाबू, जब x y का वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे ध्यान में रखिएगा, जब x y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बाबू, x तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या होगा, y नीचे आ जाएगा और बराबर हो जाएगा, ये E2 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा और E1 क्या होगा, नीचे चला आएगा। और यही होता है प्यारे बच्चों का फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, जो कि आपको ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है। बोलिए, क्लियर हो गया। अगर बोला जाए कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, यानी वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे का द्वितीय नियम, तो आप लिखिएगा कि अलग अलग वैद्युत अपघट्य के विलयन में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पे इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो बाबू हमने माना कि अलग अलग वैद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की धारा अगर दोनों में 1-1 सेकंड तक प्रवाहित किया जा रहा है तो इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा हमने क्या कहा, x माना, तो इसमें E1 तुल्यांकी भार के समानुपाती हो रहा है, इसको हमने y माना तो ये E2 तुल्यांकी भार के समानुपाती हो रहा है। तो बस आपको पता है कि समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, एगो कांस्टेंट k लगाएंगे और यहाँ पे E1 है तो E1, तो यहां से अगर हम k का वैल्यू निकालेंगे तो x से इधर गुणा कर रहा है, क्या करेगा, भाग करेगा, यानी k इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बटा में E1 हो जाएगा, है ना। अब इधर क्या होगा, k इक्वल टू y बटा में E2 हो जाएगा। तो दोनों का LHS बराबर है, दोनों समीकरण मानेंगे तो LHS बराबर होगा, यानी x बटा E1 इक्वल टू क्या होगा, y बटा में E2। अब बस तिरछा तिरछी गुणा करके, जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये ऊपर, ये क्या चला जाएगा नीचे, यानी x बटा y इक्वल टू क्या होगा, E2 बटे में E1 हो जाएगा। और यही होता है फैराडे का वैद्युत अपघटन में बाबू संबंध में फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार बताइए आप लोग, आपको समझ में आया बाबू, एक बार बताइए। बिल्कुल गुरुदेव, तो ये है फैराडे का नियम। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा और आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, तो जितने भी सारे बच्चे हैं जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए क्या आपको फैराडे का नियम समझ में आया। जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से ये काम करिए। तो चलिए बाबू मिलते हैं अब, कब, तो मिलेंगे अब शाम में। जब तक क्या करिए, आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।